जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, ओम शांति। आज बाबा की 14 अगस्त 2022 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 13 फरवरी 92। आज बाबा की मुरली परमात्म प्यार का रूप हो करना है, और उस परमात्म प्यार का आधार जो है वो इस संगम युग का प्यार भरा संपन्न जीवन बनाना
अर्थात अनेक जन्म का प्यार प्राप्त करने का आधार इस एक संगम युग के जन्म में परमात्मा प्यार का अनुभव करना। मुरली का टाइटल है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्मा प्यार। तो परमात्मा प्यार क्या होता है, उस परमात्मा प्यार का अनुभव कैसे करें हम, सुनते हैं। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। सतयुग से बाबा कहता कलयुग तक बहुत सारे मेले मनाए, मिलन मेला मनाया, लेकिन ये रूहानी मेला है क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह मिलन रूहानी मिलन है। यह मिलन दिलवाला बाप और सच्चे दिलवाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार की परेशानियों से दूर करने वाला है। अब ये मिलन क्या है, आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन मेला संगम पर होता है। ये रूहानी मिलन है। मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों के बीच का है। यह मिलन अनेक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। बाबा हमें आकर के स्मृतियां दिलाते हैं ना, स्वमान की स्मृतियां, घर की स्मृतियां, नई दुनिया की स्मृतियां, तो रूहानी शान का अनुभव कराती है आत्मा को। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। बाप और बच्चों का ये रूहानी मिलन, तो हमारा नया जन्म, पुरानी स्मृतियां, पुराना जीवन खत्म हो गया। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई। ये मिलन क्या है, बाबा ने उसका महत्व बताया। ये रूहानी मिलन है, अनेक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला मिलन है। ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। सच्चे दिल वाले बच्चे और सच्चे बाप दादा के बीच का ये मिलन है। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है ये मेला, कितना प्यारा है, जहाँ सर्व संबंध, सर्व शक्तियों का, सर्व खजानों से संपन्न बनने का, और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप। फोटो में कोई और कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं,
न सबको ये भाग्य नहीं मिल रहा है। आगे ही बाबा ने कहा पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं। तो इस जीवन में और इस समय संगम युग पर परमात्मा प्यार का अनुभव करना बहुत बड़ी और ऊंची बात है। कोई फोटो की कोई आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं इस परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए और हम सम्मुख बैठ करके मिलन मना रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात हो गई। और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो। इसलिए सदैव मिलन मेले मनाते रहते हैं। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। फलक से कहेंगे क्योंकि सदैव बाप का हाथ और साथ है। हम बाप के प्यारे हैं, बाप हमारा प्यारा है। इसलिए बाबा कहता नशे से, फलक से माना नशे से कहते हैं कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से व मन से, तन से व मन वे अलग नहीं हो, न अलग हो सकते हैं, न कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करने चाहे, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार कि कोई भी अनेक करोड़ों आत्माएं, माया, प्रकृति, परिस्थितियां हो, कोई हमें बाप से अलग नहीं कर सकता। प्यार को मिटाने वाले मिट जाए लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना है। मैं मुझात्मा का इतना सच्चा प्यार कि कोई मिटाना चाहे तो भी नहीं मिटे। वो मिट जाए लेकिन मेरा बाबा से जो प्यार है वो नहीं मिटे। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना, क्योंकि 13 फरवरी, 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे होता है। इसलिए बाबा कहता है पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। संगम इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बना देता है, लेकिन इसका फाउंडेशन अभी डालना है।
अभी उस परमात्मा प्यार का अनुभव करना है और दूसरों को कराना है। बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे है वो सदा लव में लीन रहने वाले लवली है। पहला तो बाबा ने बताया प्राप्ति का समय, बीज डालने का समय अभी है, क्योंकि बाप के प्यारे हैं। अभी दूसरी बात, सच्चे दिल वाले के प्यारे हो, बाबा है सच्चा दिल वाला, उसके प्यारे है तो सदैव उसकी याद में लीन रहना है। तो जो लव में लीन आत्माएं है, ऐसी लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। एक के प्यार में आकर्षित होने के बाद और किसी में आकर्षित नहीं हो सकते। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो ये लवलीन स्थिति सर्व हद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है तो मार्जिन है डगमग होने की। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है? 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 तो सभी हाँ कहेंगे ना। लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं। लव है उसमें 100% है, लेकिन सदा लव में रहते हैं। लव लीन नहीं रहते, सिर्फ लव में रहते हैं। लीन नहीं रहते हैं इसलिए बातें, माया, परिस्थितियां सब आ जाता है और इसके असर हमारे पर होती है ना। यही हो जाते तो अभी तक तो स्वर्ग आ जाए। तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा। सिर्फ लव है इस तक नहीं रह जाना। सिर्फ मुझे बाबा से लव है वहां ही खड़े नहीं हो जाना है। लीन हो जाओ। और लीन होने के लिए तो कौन सी बड़ी बात है। दुनिया में भी कोई किसी के लव में लीन होता है, वो खाता पीता उठता बैठता सोता उसको याद करता है, उसको उसके अलावा और कोई याद ही नहीं आता है। और हमें बाप से सिर्फ लव है ना, इसलिए बाबा साइड में हो जाता है और बाकी सब आगे आ जाते हैं। तो लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे, क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। ब्रह्मलीन हो गए।
फिर समझते अभी उसको नीचे नहीं आना है। हाँ समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामानुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं सकते। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। और आप लीन भी हैं और अनुभूति और प्राप्तियां भी हैं। सिर्फ लीन नहीं है, लव में लीन है, इसलिए प्राप्तियां भी है तो अनुभूतियां भी है। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना उसकी अनुभूति कर रहे हैं। बाबा कहता कि आप उनको सुनाओ कि जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, और हम तो सदा ही समाये हुए रहते हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? कुछ याद नहीं रहता है। बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाएंगे। तो चलो एक थोड़े समय के लिए हम ये ड्रिल करें, ये ड्रिल करें। मैं और बाबा एक। पहुंच जाए परम धाम में। नई नई लाइन में पहुंच जाओ परम धाम में जहां बाबा है। बाबा का अनंत प्यार मुझे मिल रहा है। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूँ। और बाबा मुझे अनंत प्यार का अनुभव करा रहे हैं। बाबा से प्यार की किरणें मिल रही है। तो मैं और बाबा, तीसरा कोई नहीं चाहिए। तब आत्मा उस परमात्मा प्यार में लवलीन होगी। तो बाबा कहते हैं कि और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना, मैं और बाबा कंबाइन। तो ऐसे अनुभव है ना। कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो ना।
कर सकते हो। जब बैठते हैं तब कभी कभी होगा, लेकिन बाबा कहता है कर्म करते करते भी मुझे उस स्थिति का अनुभव करना है। साथी से काम करते करते याद आते हैं, बस एक ही करते तो सब जाता है। कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है। कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा क्या? कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। ये तो अंदर की बात है ना, आत्मा को स्मृति स्वरूप रहना है। इतने होशियार हो गए हो, कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बट जाएगा ना। मैं और बाबा 2 हो गए तो काम बट जाएगा ना। तो अभी सोचो अभी कर्म करते भी लीन हो सकते हैं या कर्म में लीन हो जाते हैं। साथ में ऐसे रखते हैं तो कुछ भी तो बाबा ने कहा कि आधा हो गया। जब हमने कर्म करते उसको याद किया, उसको बुलाया, तो काम बट गया। तो कम समय में काम ज्यादा हो जाएगा और मेरा याद का चार्ट भी बढ़ेगा, मेरी स्थिति भी ऊंची बनेगी, मैं आत्मा उस परमात्मा प्यार का अनुभव करेगी। कोई बातें, कोई परिस्थितियां, कोई माया आएगी आएगी तो भी वो अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं, लेकिन मदद बाप की है तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। हाथ में डबल शक्ति आ गई तो जितना 1 घंटे में काम होने वाला था आधे घंटे में हो गया। लेकिन घड़ी घड़ी फिर खींच के ले आने का, ये अभ्यास के लिए तो थोड़ा थोड़ा ऐसे होगा, कट होगा फिर ज्वाइन करे, कट होगा फिर ज्वाइन करे। मैं तो कुछ ना कुछ बाबा का चालू रखती हूँ, तो मैं इनसे तो भी फिर काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही। सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। हिम्मत, उमंग, उत्साह, अथकपन की शक्ति देने वाली। तो क्या हो गया? ये डबल फोर्स हो गया ना। हाथ हमारे, शक्ति बाप की, तो डबल फोर्स से जो इंजन चलता है वो कितना स्पीड से चलता है और कितने कम समय में पहुंचा देता है। जिस कार्य में उमंग, उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल होगा ना। कितना भी मुश्किल कार्य है, लेकिन अथकपन से करते हैं तो मुश्किल भी सहज हो जाता है। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन
यह मदद देने का काम करते हैं। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। और बाप, प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। मुझे जिससे प्यार है उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, सहज लगता है, सब सहज लगेगा। खुशी भी होती है, कितनी भी मेहनत करो, मेहनत मेहनत फील नहीं होती, क्योंकि स्नेह प्यार है। प्यार अर्थात प्यार अर्थात प्यार अर्थात क्या? प्यार अर्थात बाबा ने कहा प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, सब कुछ भूल जाना। चलो अभी हम परमात्मा प्यार में खो जाए, सब कुछ भूल जाए, ये देह, देह के संबंध, देह की दुनिया, देह के स्वभाव संस्कार सब भूल जाए। यहाँ से थर्ड नंबर।
बाबा कहता प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, ये सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे में नहीं जाना है, हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। किसका साथ है मुझे, कौन दे रहा है शक्ति, कौन प्यार कर रहा है, कौन मदद दे रहा है। तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहां निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं, नथिंग, विजय हुई पड़ी, सफलता है ही है। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। हुआ पड़ा है, विजय है ही है। जब हद के आशिकी अनुभव करते हैं कि जहां है वहां तू ही तू है, वह सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है, साकार शरीरधारी नहीं है। लेकिन जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती। होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। होती है ना, इससे नहीं। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। फिर तो हर कर्म करते साथ की, प्यार की, मदद की, शक्ति की अनुभूति करते हैं, तो फिर तो सदा के योगी हो गए ना। फिर कभी कभी वाले तो नहीं रहे ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी, इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि यह तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही है समानता। याद, तपस्या और सेवा, यह समानता। शक्ति और स्नेह में समानता, प्यारे और न्यारेपन में समानता हो, कर्म करते हुए न्यारा और कर्म से न्यारा हो अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। कर्म करते हुए और फिर कर्म से न्यारा, कर्म पूरा किया, फिर जब बैठ करके योग करते, दोनों स्थिति में समानता। ऐसे नहीं योग करने बैठे हैं तो स्थिति बड़ी अच्छी है, और जब कर्म करने जाते हैं तो वो वातावरण के रंग में रंग जाते। बाबा कहता है ऐसे नहीं। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा।
कौन कौन से बैलेंस बताए बाबा ने? कर्म और योग, सेवा और योग, तपस्या और सेवा, स्नेह और शक्ति, न्यारा और प्यारा, कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा, इन सब में समानता। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं? सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं? सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। या वर्ष तो पक्के हो गए हो ना? अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? सर्विस में खिटखिट होती है। आप कहेंगे हम तो पैदा ही नहीं हुए, उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। तो सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना है ना। पहले सुनाया कि कर्म करते भी, कर्मयोगी बनते भी लवलीन हो सकते हो, फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। ये जो बाबा ने तपस्या और सेवा, कर्म और योग ना, उसका बैलेंस रखे। आज विशेष निमंत्रण दिया है। आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, वापिस मनाने में ही मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियां मनाना। पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहां सहज प्रारब्धी है। लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। अभी हीरे जैसे है, सत्युग में गोल्ड बन जाएंगे। अभी हीरे हो, पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे का कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन? क्या है? एक वैलेंटाइन डे पर ही प्यार का दिन कहेंगे या हमारे लिए सदा है? यह भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल हैं। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। एक साल पूरा सीजन में स्टेज अलग अलग रीति से सजाया होगा। ओम शांति भवन में उस समय बाप दादा की पधरामणी होती थी। ओम शांति भवन का स्टेज सजाते थे, कभी हंस वाला, कभी कमल वाला, कभी स्वर्ग की सीनरी, कभी सूक्ष्म वतन, ऐसे सजाते थे। और सजाकर उस वहां ही बाप दादा के लिए बनाते थे सिंहासन। बाप दादा उसमें बैठते थे। वो सीन भी बड़ी अच्छी प्यारी होती थी। 92 93 की अविक्त मुरलियां है ना, बुक जो बनी हुई है, उसमें भी वो फोटोज है। एक एक बीच बीच में कुछ फोटोज रखे हुए हैं बाप दादा के। यह सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे यह सजावट तो कुछ है नहीं। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है,
निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है। इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रचा है। अच्छा, सदा सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को सदा स्नेह के साथ सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा ना कोई ऐसे समीप समान आत्माओं को संगम युग के श्रेष्ठ प्रालब्ध स्वर्ग के राज्य अधिकारी आत्माओं को सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। फिर महारथी दादियों तथा मुख्य भाइयों से जो निमित्त हैं उनको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बनी आत्माओं से विशेष प्यार है ना, इसलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट निभा हुआ है। शक्तियां भी निमित्त है, पांडव भी निमित्त है। ड्रामा ने शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया है। तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पार्ट सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो यह सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती है। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे बाप समान एग्जाम्पल है। ऐसे निमित्त आत्माएं होना स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे। ऐसे है ना, यह भी एक्स्ट्रा लक है और लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। लक दिल का स्नेह स्वतः बढ़ाता है। निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो, बाप दादा के पास तो पहुंच रहा है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन औरों में भी शक्ति भरते प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजोरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख देख थक गई। नवीनता चाहती है। नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो। जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया, क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया। तो बाप में दादा, दादा में बाप समाया हुआ है।
ऐसे ब्रह्म को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना। ऐसे है ना। अच्छा, फिर पार्टियों से सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच रही है। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, मैंने जो संकल्प किया किस विधि से किया, मेरा इंटेंशन क्या है। तो संकल्प, सेवा और स्थिति, मेरा संकल्प रूपी बीज कैसा है जो बाबा के सामने रखा। फिर मेरी सेवा, दिखाने वाली सेवा है, स्वार्थ की सेवा है या निस्वार्थ, नाम मान शान वाली सेवा है, कैसी है। उसके बाद में स्थिति, बाहर से तो स्थिति बड़ी अच्छी दिखाती है, मैं ज्ञानी, योगी, सेवाधारी, मेरे जैसा तो कोई नहीं। वो भी दे अभिमान, वो भी मैं पर। तो बाबा कहता है विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी भी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और लक्ष्य श्रेष्ठ के कारण ही कदम आगे बढ़ रही है। कोई तीव्र गति से बढ़ रही है, कोई साधारण गति से बढ़ रही है। प्रगति भी होती है लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देगी। जब साथ है तो याद तो रहेगी ही, और साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है। साथ है, साथी है, और ऐसे साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला भी है। वह कैसे भूल सकता है। साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई मुश्किल, अगर कोई भी कार्य में सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता है ना। और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हैं। ऐसा साथी कैसे भूल सकता है। हम भूल जाएंगे लेकिन वो तो नहीं भूलेगा। अच्छा, श्लोक वरदान है, स्मृति के महत्व को जानो, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाली अविनाशी तिलकधारी भव।
भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व रखते हैं। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक लगा दिया है। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन 3 स्मृतियों का विशेष तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। आपकी स्मृति, स्व की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। तो आप, बाप और ड्रामा। स्लोगन: सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। संकल्पों का खेल है। आज का स्वमान है मैं स्नेह संपन्न। स्नेह संपन्न। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहां के फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी होते हैं। ऐसे जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। सेवा में भी और साथियों में। तब ऐसे फल मिलते हैं जहां स्नेह है वहां वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। अव्यक्त इशारे हैं। बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आओ। समान बनना है व समीप जाना है तो भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः आएगी। और कल 15 अगस्त है तो सेंटर में हम तिरंगा लहराएंगे। तो कल सभी सुबह की क्लास में आए, सुबह के मुरली क्लास में आए और हम सभी साथ में मिल करके तिरंगा लहराएंगे जो भारत देश की आन और शान है। तो बाबा ने आज जो कहा, बाबा के प्यार में लवलीन रहना है। प्यार अर्थात एक बाप की याद, सब कुछ भूल जाना। सब कुछ भूल जाना। फिर बैलेंस कौन सा रखना है? कर्म करते हुए स्नेह और प्यार।
फिर परमात्मा मिलन कैसे करेंगे? बाप सदा लव तो हाथ सदा लव में लवली रहते मिलन करेंगे। बाबा की मदद ही बाबा का साथ है। तो बाबा ने कहा जब दो हाथ और हो जाते हैं तो जल्दी से कार्य हो जाता है। डबल जब बाप को साथी बनाएंगे और साथ रखेंगे तो डबल फोर्स से कार्य हो जाएगा। इसलिए सदा बाप के प्यार में खोए हुए रहे। कर्म योग कर्म करते बाप की याद, तपस्या और सेवा, इसका भी बैलेंस रखना है। कल सभी सुबह में आएंगे। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो
लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे, लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे, जुटाया नाता जो तुमने भुलाया वो नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ढूंढते हैं लोग तुमको, तूने ढूंढा हमें आकर, ढूंढते हैं लोग तुमको, तूने ढूंढा हमें आकर, किया एहसान जो हम पे चुकाया वो नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता